देखिए स्वामी जी, मोटापा अगर लगातार किसी में बना रहता है तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की परेशानी अपने आप साथ में चली आती है। अब हाई बीपी का अटैक ना हो, उसके लिए वजन कंट्रोल करने के आपने उपाय तो बताए, लेकिन साथ ही साथ बॉडी में ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन रखा जाए, जरा ये भी समझाइए। ये बहुत जरूरी है। देखो, पहले मैंने कहा था मोटापा से बीपी का, शुगर का बड़ा प्रकोप होता है। तो अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, और नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा करके आगे झुककर कपालभाति करते रहे। और ये 2 ही आसन कर ले। देखो, केवल मंडूकासन और केवल पवन मुक्तासन, दोनों से बीपी शुगर का खात्मा हो जाएगा। और फिर हार्ट के ऊपर भी मोटापा का असर होता है, फिर उससे कैंसर भी होता है। इधर भी हम आगे बढ़ेंगे। पहले इस बीपी और शुगर का खात्मा करते हैं। इससे बड़े लोगों की आत्मा परेशान है, तो बड़े दुख पा रही आत्मा। ए रामा रामा, शुगर की बीमारी हो जाती है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। न लड्डू, न जलेबी, न कुछ भी खा ही नहीं सकते, न रसगुल्ले, सब ऐसे ही सारे पकवान धरे के धरे रह जाते हैं। तो एक तो ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन। मंडूकासन वज्रासन में बैठ करके नाभि के दोनों ओर ऐसे हाथ रख करके, हथेली पर हथेली रख करके, और ये हथेली नाभि के ऊपर आ जाए, और इसमें पेट को अंदर दबा के और फिर कपालभाति के साथ करें। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 1 खीरा, 1 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरा, 1 करेला, 2 टमाटर, और ये जूस पी ले सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। सुबह शाम खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट। और ज़्यादा ही कमजोरी आ गई है तो अश्वशिला और ले लें। ओहो, डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म। डायबिटीज के कारण से जिनके आंखों पर असर आ गया हो तो आंवला, जिनके नर्वस सिस्टम पर असर आ गया तो अश्वगंधा और ये शिलाजी जो मैंने बताया, और किडनी पर असर आ गया हो तो गोखरू और धनिया का पानी, नहीं तो चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गुग्गली 1-1 साथ में ले ले। ओहो, और हाँ, बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिड कोई भी 1 ले सकते हैं, और लौकी का जूस। और बीपी चाहे वो स्ट्रेस के कारण से हो रहा हो, चाहे नींद ना आने के कारण से हो रहा हो, चाहे गुस्से के कारण से हो रहा हो, चाहे जेनेटिकली हो रहा हो, चाहे और घर परिवार, बिजनेस, व्यापार में, जिंदगी में बहुत तरह की उथल पुथल उसके कारण से हो रहा हो। कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और मोटापा बढ़ने से के साथ साथ पित्त बढ़ने से भी बीपी होता है, तो उसके लिए भी लौकी का जूस बड़ा जबरदस्त काम करता है। स्वामी जी, देखिए आपने रसगुल्ले और गुलाब जामुन की बात की, तो अभी मैं आपको जरा बताऊं कि अभी हमारे सामने समोसा था। बड़ी खामोशी से वो इशारे से बुला भी रहा था मुझे और मीनाक्षी को, लेकिन हम लोगों ने कहा ना, स्वामी जी ने मना कर रखा है, तो हम लोगों ने बिल्कुल दूरी बना के रखी थी स्वामी जी से। एक छोटा सा विषय स्वामी जी आपके हवाले और करता हूँ। मोटापे के साथ ही एक और है स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल, जिसको लेकर बहुत बड़ा सा बाजार भी सजा हुआ है, और इसकी वजह से दिल पर कई तरह के खतरे पैदा हो जाते हैं। भारत के साथ साथ अमेरिका में भी हार्ट पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में दिल को महफूज कैसे रखा जाए, कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू में किया जाए? तो देखो, रिलैक्स होने के लिए मरकटासन भी मैंने बता दिया। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं, जो जितना करना चाहें उतना कर लेना। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के। हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बड़ा अच्छा है, गोमुखासन। ये गोमुखासन हार्ट के लिए, और इसमें भस्त्रिका चलता रहे, कपालभाति चलता रहे, और कोलेस्ट्रॉल के लिए 5 उपाय बताता हूं, एकदम 100% सटीक। 1, लहसुन रात को भिगो दी, सुबह खा ले। अब जिनको बहुत उसमें दुर्गंध आता है, तामसिकता बहुत है, उसमें तीक्ष्णता, उष्णता बहुत है, तो रात को भिगो के सुबह क्या करना, गाय के घी में थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लेना, हल्का सा फ्राई कर लेना। चाइना में बहुत खाते हैं, अमेरिका भी अब खाने लग गए हैं। हल्का सा गाय के घी में रोस्ट किया, यहाँ तो उसको तेल में रोस्ट करते हैं हम, गाय का घी इसलिए बोलते हैं, उससे सात्विकता आ जाती है, उसकी तामसिकता, राजसिकता, उसकी दुर्गंध और तीक्ष्णता भी, उष्णता भी उसकी दूर हो जाती है।
तो रात को भिगो के अथवा उसको गाय के घी में रोस्ट करके खा लें। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, वात रोगों के लिए या इम्यूनिटी के लिए और यहाँ तक कि अस्थमा के लिए, बहुत प्रकार की कमजोरी के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए भी बड़ा अच्छा है। दूसरा है अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा, ये तो परम औषधि है। तीसरा है लौकी का जूस, और राम जबरदस्त, लौकी और पेठे का जूस अंदर से शरीर को धो देता है। गोधन अर्क, ये भी अप्रतिम है। अब किसी को रेडीमेड चाहिए तो अर्जुन अरिष्ट या अर्जुन घनवटी भी देते हैं और लिपिडोम भी दे देते हैं। तो ये जो मैंने उपाय बताई है बहुत ही जबरदस्त है। आजकल चिया सीड, हमारे यहाँ पर वन तुलसी जिसको बोलते हैं उसी को चिया सीड कह करके विदेशों से बहुत आ रहा है आजकल हिंदुस्तान में। यह ओबेसिटी के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए सच में ज़बरदस्त है और गर्मी के लिए भी अच्छा। देखो इसमें क्या करें, गर्मी में तो रात को भिगो दे और सुबह फूल करके ऐसे मतलब घना सारा हो जाता है। 1 चम्मच भिगो और सुबह 1 गिलास जैसे पूरा फूल करके तैयार हो जाता है, पूरे पानी में चिकना चिकना हो जाता है। तो ये चिया सीड बड़ा ज़बरदस्त है कोलेस्ट्रॉल के लिए और ओबेसिटी के लिए। तो ये सारे उपाय तो बता दिए, साथ मैंने हार्ट के लिए भी ये जो उपाय बताए, इसमें से अर्जुन की छाल दालचीनी वाला उपाय तो हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है। और ये गोमुखासन, और गोमुखासन के साथ साथ एक ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे 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 स्वामी जी देखिए, आप धरती पे कहीं भी हो और ऐसे योग का मिशन हमेशा जारी रहता है। अब आप 7 समंदर पार हैं लेकिन योग वहाँ भी हो रहा है। तो ऐसे में जो एक मिशन हमने और शुरू किया था वो मिशन कैसे छोड़ा जाए। तो अब चलते हैं उस मिशन की तरफ, एक पौधा सेहत के नाम। हाँ, स्वामी जी आपको खुरपी और गमले और मिट्टी से छुट्टी है आज, लेकिन बताइए कि आज कौन सा पौधा हम अपने घरों में लगाएं और उसके फायदे भी। देखो हमने सबसे अधिक जिसकी महिमा बताई थी वो गिलोय, और गिलोय को मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, वह ओबेसिटी के लिए भी परम औषधि है। जो गिलोय की गोली 2-2 सुबह शाम खा लें अथवा गिलोय का रस 1 या 2 बार पी लें तो महीने में 5 से 7 किलो वेट कम हो जाता है। गिलोय से इम्यूनिटी जबरदस्त बढ़ जाती है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज खत्म हो जाती है। और गिलोय अर्थराइटिस के लिए परम औषधि है। गिलोय का रस पीने से मैंने देखा जिनको अलग अलग प्रकार के पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल भी फेल हो गए थे। एक हमारे त्रिलोक जी हैं गुड़गांव के, बोले जी पत्नी को ये सारे दे दे करके शुगर और हो गया, चेहरा फूल गया और फुंसियाँ निकल आई, पूरा शरीर जर्जरित तो हो गया, जिसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करती। गिलोय से अर्थराइटिस भी खत्म हो जाता है। और गिलोय का नाम है अमृता, वो अकाल मृत्यु नहीं होगी, जो रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, अल्प आयु ने क्यों नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। तो गिलोय अमृता ये औषधियों में प्रधान औषधि है, ऐसा आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में भी कहा है। तो अमृता ये गिलोय सब तो घर में लगाएं। इसको कहीं साउथ में तिब्बती का, गुजराती में गड़ो गुड़वेल, मराठी में बोलते हैं, इसको जरूर लगाएं। एक और मिशन जो हमने शुरू कर रखा है, उससे घर में वास्तु दोष भी नहीं होगा, ग्रह दोष भी नहीं होगा। लोगों को गुमराही से, झूठ से बचाने का फैक्ट चेक की बारी है अब। तो स्वामी जी एक दावा सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा है कि दाईं करवट सोने से खाना नहीं पचता है और फिर इससे मोटापा बढ़ता है। तो अब दाईं करवट सोना है कि बाईं करवट सोना है, अब आप बताइए सही तरीका क्या है। ये एकदम सही बात है, दाएं करवट नहीं सोना चाहिए। अब थोड़ा तो सो ही जाते हैं कभी थोड़ी बहुत देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, लेकिन ज़्यादातर बाएं करवट सोना चाहिए। बाएं करवट सोने से दायां स्वर चलता है और उससे डाइजेशन अच्छा रहता है, कफ कोल्ड भी नहीं बढ़ता है। खास करके जिनकी कफ की और वात की प्रकृति है उनको बाएं करवट ही सोना चाहिए। पित्त की प्रकृति वाले दाएं करवट भी सो सकते हैं। इसलिए दाएं करवट सोने से मोटापा बढ़ता है, कफ कोल्ड बढ़ता है, उससे प्रमाद बढ़ता है। ये बात एकदम सही है, तो बाएं करवट सोना चाहिए, ये बात अच्छी है। दाएं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो ये वायरल दावा सही है।